हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूलों के बारे में जिनसे गर्मियों में आपका घर फूलों से भरा रहेगा, जिनकी खुशबू से आपका घर और आंगन दोनों भरे रहेंगे। क्योंकि ये जो फूल हैं जो ये बेल के रूप में लगते हैं, यानी कि जो फूल हैं इनके प्लांट बेल रुमा होते हैं, जिससे कि हम हमारे घर को किसी भी चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। या यूँ कहें कि एक प्लांट लगा करके ही हम काफ़ी सारे प्लांट की तरह इनसे हम फ्लावर ले सकते हैं और हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें अलमांडा। अलमांडा की वाइन भी बेहद खूबसूरत लगती है। इसमें जो येलो कलर के बेल शेप के जो फूल आते हैं वो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप अपने घर की दीवार में, बालकनी में या फिर ग्रिल साइड में इसको लगा सकते हैं। अलमांडा को बेहद खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं, पिंक कलर के भी इसके फ्लावर रहते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत रहती है अलमांडा। उसके बाद आते हैं हमारी अलमांडा के बाद जैस्मिन वैरायटी। जितनी भी जैस्मिन वैरायटी है, जैस्मिन यानी कि जूही है, इसमें हमारा मोगरा है, और जितनी भी जैस्मिन की होती हैं वैरायटी, उन सब वैरायटीज़ को भी हम इसमें लगा सकते हैं। एक तो जो जैस्मिन के पौधे रहते हैं दिखने में बेहद खूबसूरत रहते हैं, सफ़ेद रंग का बेहद खुशबूदार जो फूल लगता है, और सबसे बड़ी बात की बेल की तरह इसकी जो प्लांट है वो बढ़ता रहता है। तो हम एक प्लांट से ही हम ढेर सारे फूल इसमें ले सकते हैं, और गर्मियों में स्पेशली इस प्लांट की बेहद अच्छी खूबसूरती लगती है। इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन इसकी जो फ्रेगनेंस रहती है उसकी वजह से हम इसमें मोगरा स्पेशली लगाना पसंद करते हैं। इसलिए जैस्मिन को भी हम गर्मियों में ज़रूर लगाएं। सफ़ेद रंग का फूल बेहद खूबसूरत लगता है। उसके बाद बेल आती है ब्लीडिंग हार्ट की। जैसा कि नाम से ही है, थोड़ा सा अलग साइज़ का हटके फूल रहता है, दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला प्लांट नहीं है, हार्डी प्लांट है, इजीली से लगने वाला प्लांट है। और सबसे की अलग बात की है, थोड़ा सा अलग दिखता है, डिफरेंट दिखता है आपके बाकी सब फूलों से, बेल की तरह बढ़ेगा। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें, गर्मी के मौसम में बेहद खूबसूरत लगेगा आपके गार्डन में ये ब्लीडिंग हार्ट का जो प्लांट है वो लगा हुआ। उसके बाद आती है बेल साइप्रस वाइन की। साइप्रस वाइन को हम गणेश बेल भी कहते हैं। और सबसे अलग बात की, ये दिखने में हमें थोड़ी थोड़ी फर्न जैसी लगती है, यानी कि जो हमारे एस्पारेगस फर्न या फिर हमारे फोक्सटेल फर्न, उसके जो पत्ते रहते हैं हमें कुछ वैसी ही लगती हैं। फर्स्ट साइड में हमें देखने को नहीं लगती कि बेल होगी अगर इसका छोटा प्लांट है, लेकिन जब ये प्लांट बढ़ता है तो इसकी जो स्टार शेप के इसके फूल आते हैं, पिंक होते हैं, रेड होते हैं, सफ़ेद होते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जो स्टार शेप के इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और स्पेशली हम इसको बीजों से भी लगा सकते हैं। इसकी बेल को बीज से ग्रो करना भी बहुत ही आसान रहता है। उसके बाद बारी आती है प्रभातिका, यानी कि मॉर्निंग ग्लोरी। जैसा कि नाम से ही है प्रभातिका, मॉर्निंग ग्लोरी, यानी कि इसका जो फूल है वो अर्ली मॉर्निंग खिल जाता है, दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मेनली जो इसके फूल हैं हमें वो पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो फूल है वो पिंक कलर में भी रहता है। पत्ते इसके थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, गिलोय की तरह इसके पत्ते रहते हैं। बेहद खूबसूरत इसका जो है फूल रहता है, दिखने में बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ टाइम नहीं रहता है इसके फूल का, सुबह से शाम तक ही रहता है, लेकिन बहुत ही आसान है इस बेल को लगाना। बीजों से भी हम इस बेल को बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। इनफैक्ट बीज से लगाना ही इस बेल को ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हमारी बेल आती है मधुमालती या फिर रंगून क्रीपर। क्रीपर यानी कि हमें पता है जैसे कि जितने भी क्रीपर होते हैं वो सब बढ़ने वाले बेल वाले ही प्लांट रहते हैं। इसका जो फूल रहता है वो पिंक, रेड और वाइट इन सब के कॉम्बिनेशन का रहता है, या यूँ कहें कि थोड़ा सा ये रंग सा बदलता रहता है। इसको झुमका बेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल रहते हैं वो गुच्छों में आते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से लटके रहते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत रहते हैं। अगर आप किसी एरिया को कवर करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा फूलों के साथ, कि आपकी दीवार सही नहीं दिख रही है और वहाँ पर ढेर सारे फूल हों, तो आप इस बेल को बस लगा दीजिए। थोड़े ही दिनों में आपकी दीवार कवर हो जाएगी और दीवार की जगह आपको बस फूल ही फूल नजर आएंगे। अब बारी आती है हमारे गुलाब की। रुकिए एक मिनट, ये वो गुलाब नहीं है जिसे हम सर्दियों में लगाते हैं, हाँ, लेकिन है गुलाब ही, यानी कि यह है बेलिया गुलाब, जो बेल की तरह इसका जो प्लांट लगता है। बाकी जो हम विंटर्स में गुलाब लगाते हैं वो एक हमारा शर्व शेप का रहता है, यानी कि उसका एक झाड़नुमा प्लांट रहता है, वो बेल की तरह नहीं रहता। लेकिन अगर हम इस प्लांट को लगाते हैं तो बेल की तरह हम किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं, ऊपर से हम गुलाब भी ढेर सारे ले सकते हैं। इसे भी हम गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें, बेहद खूबसूरत लगता है ये वाला प्लांट भी, बेलिया गुलाब।
उसके बाद आता है हमारा फूल जो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ को लिए रहता है, यानी कि हमारा अपराजिता का प्लांट। अपराजिता के जो आपको नीले नीले पर्पल कलर के फूल दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, हम इनकी हर्बल टी भी बनाकर पीते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने वाला हमारा ये प्लांट है। हम एक प्लांट लगाएंगे, धीरे धीरे इसकी थोड़ी सी पिंचिंग करेंगे तो इसमें से ढेरों ब्रांचेस निकलती रहेंगी और हमारा जो प्लांट है बढ़ता रहेगा। अगर हम इसके फूल को नहीं तोड़ेंगे तो धीरे वहाँ से एक बीज डेवलप होंगे, वहाँ पर एक फली लगेगी और उस फली में से बीज डेवलप होंगी, उन्हें हम तोड़ करके दोबारा लगा सकते हैं। अभी इसका सर्दी में सीज़न चला जाता है, सर्दी में आपको इसकी ढेरों फलियाँ मिली होंगी। तो ये जो फरवरी की स्टार्टिंग का टाइम है या फिर यूँ कहें कि मार्च तक का जो टाइम रहता है, इसके बीज को लगाने का बेस्ट टाइम रहता है। आप इसके बीज को अभी लगाएं और गर्मी भर इसके भर भर के फूल लें आप। अपराजिता के बेहद खूबसूरत ये फूल होता है। अब बारी आती है फ्लेम वाइन की। जैसा कि नाम से ही है, फ्लेम वाइन यानी कि थोड़े से हमारे आग की तरह दिखने वाले फूल, यानी कि ऑरेंज कलर के एकदम चटकदार फूल जो गुच्छे में आते हैं और दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जब ये फूल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, एक साथ किसी भी जगह लगते हैं, तब ये पत्तों से भी ज़्यादा फूल लगते हैं और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपके घर में है, आसपास है, तो आप इस बेल को देखें और ज़रूर लगाएं इस बेल को, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत बेल नहीं है कोई। बहुत ही ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है बेल, बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगती है दिखने में। इसके जो नारंगी रंग के फूल रहते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाद आती है बोगनविलिया, यानी कि गर्मियों का हमारा एक जो टफेस्ट प्लांट कह सकते हैं, जिस पर गर्मी क्या पूरी सर्दी भर भी फूल आते रहते हैं। और इसकी वैरायटी को अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी वैरायटी 100-150 वैरायटीज़ मिल जाएंगी। पहले मुझे लगता था कि जब सिर्फ इसकी जो पिंक कलर की, एक जो डार्क पिंक कलर की वैरायटी आती है बस वही मिलती है, बस उतना ही है ये बोगनविलिया, लेकिन उतना नहीं है। जब से प्लांट्स को थोड़ा सा पहचाना है तब से पता चला है कि इस बोगनविलिया की तो सैकड़ों वैरायटीज़ हैं, जिन्हें मैंने देखा ही नहीं होगा लगभग सारी की सारी वैरायटीज़ को, तो बहुत ज़्यादा है। अब तो इसकी जो हैं पत्ते हैं उनमें भी वेरिगेशन आने लगा है, फूल जो हैं फूल भी इसमें वेरिगेटेड हो गए हैं, या यूँ कहें कि हम एक प्लांट पर काफ़ी तरह के फूल भी ले रहे हैं, उस तरह का वेरिगेशन भी इनमें है। यानी कि डिफरेंट तरह की जो हमारे बोगनविलिया हैं अलग अलग इसको शेप दे सकते हैं। हम चाहें तो इसको बेल की तरह बड़ा कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको एक छोटे से शर्म बेबी या फिर यूँ कहें कि बोनसाई का शेप देकर भी इसको अपने गमलों में लगा सकते हैं। तो आप जैसा मर्जी वैसा एक्सपेरिमेंट करें और बोगनविलिया को तो गर्मियों में ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है हमारा पैशन फ्लावर, यानी कि राखी बेल, कृष्ण बेल। इसके जो फूल रहते हैं ये दिखने में बिल्कुल हमें एक बड़ी सी राखी की तरह दिखते हैं। इनकी जो पहले जो राखियाँ होती थी स्पॉन्ज वाली, कुछ उस तरह की बड़ी सी राखी की तरह है, और बेल पर लगते हैं तो बिल्कुल हमें राखी की तरह ही दिखते हैं। शायद इसलिए इनको राखी बेल या फिर कृष्ण फूल भी बोलते हैं। तो ये भी दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसकी बेल को भी आप गर्मियों में ज़रूर लगाएं।